अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी, जहां कानून को समझना आसान और सीखना सबके लिए मुमकिन है। आज हम बात करेंगे पीपीसी की दफ़ा 481 के बारे में। ये दफ़ा इस जुर्म से मुताल्लिक है जिसमें कोई शख्स जाली ट्रेडमार्क या ब्रांड इस नीयत से इस्तेमाल करता है कि खरीदार उसे असल समझकर खरीद ले। यानी अगर कोई प्रोडक्ट, उसकी पैकिंग या उसका नाम जानबूझकर इस तरह बनाया जाए कि वो किसी बड़ी और मारूफ कंपनी जैसा लगे, तो ये धोखाधड़ी सिर्फ अखलाकी जुर्म नहीं बल्कि कानून के मुताबिक वाज़े है। गलत बयानी, फॉल्स ट्रेडमार्क यूज़ है। दफ़ा 481 का मकसद ये है कि खरीदार का एतमाद महफूज रहे, मार्केट शफ़ाफ रहे और कोई शख्स शोहरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अवाम को नुकसान न पहुंचा सके। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इस जुर्म के अनासिर क्या हैं, ये कैसे साबित होता है और इसकी सज़ा किस हद तक जा सकती है। तो आइए कानून के इस अहम हिस्से को आसान, सीधे और आम फहम अंदाज में समझते हैं। मेरे साथ बिलाल रहमान के साथ। है कि बाजार में जो ब्रांडेड चीजें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, उनके पीछे असल कहानी क्या होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जुर्म की जो देखने में शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन उसके असरात बहुत बड़े हो सकते हैं। हाँ, सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका जवाब एक ऐसे कानूनी उसूल में छुपा है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालता है। इसका ताल्लुक एक छोटे से लेबल की ताकत से है, धोखाधड़ी से है और हमारे एतमाद से है। चलें, इस कानून को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो सारे मामले को बिल्कुल साफ कर देगी। ये कहानी है सना की। वो आम बगैर ब्रांड वाले बैग खरीदती है और फिर उन पर एक बहुत मशहूर ब्रांड का जाली लेबल लगाकर उन्हें महंगे दामों बेचती है। अब बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी कारोबारी चाल लगती है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा मामला है? और यहीं से कानून की असल बात शुरू होती है। सना ये कह सकती है कि भाई लेबल तो मैंने बनाई नहीं, सिर्फ लगाया ही था। तो क्या सिर्फ एक जाली निशान का इस्तेमाल करना भी जुर्म हो सकता है? अच्छा, इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है टैग फ्रॉड के कानून में। चलें देखते हैं कि यह है क्या चीज़। तो कानून क्या कहता है? पाकिस्तान पैनल कोड का सेक्शन 481 इस बारे में बिल्कुल साफ है। सीधे लफ्ज़ों में ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ पर जाली निशान इस्तेमाल करता है ताकि खरीदार को उसकी असलियत या मलकियत के बारे में धोखा दे, तो वो सीधा सीधा जुर्म कर रहा है। सना का काम बिल्कुल इसी कानून की जद में आता है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात समझने की है ना, वो ये है कि असल जुर्म जाली निशान बनाना नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करना है। देखें, कानून इन दोनों चीज़ों में साफ फर्क करता है। एक तरफ है सेक्शन 485 जो उन लोगों के लिए है जो ये जाली निशान बनाते हैं, लेकिन सेक्शन 481 वो ख़ास तौर पर उन लोगों को पकड़ता है जो इन बने बनाए जाली निशानों को अपनी चीज़ों पर लगाकर बेचते हैं। यानी कि जुर्म का असल लम्हा वो है जब वो जाली लेबल उस बैग पर चिपकाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी वक्त धोखे की नीयत एक अमल में बदल जाती है। बस यहीं पर लाइन क्रॉस हो जाती है। चलें, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कानून सिर्फ लग्जरी बैग्स तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा आम है। जैसे किसी पुराने राउटर पर PTCL सर्टिफाइड का जाली स्टिकर लगाकर बेच देना, या किसी आम सी चीज़ पर सरकारी मोहर लगाकर उसे खास जाहिर करना। ये सब, जी हाँ, ये सब सेक्शन 481 के ज़ुमरे में आते हैं। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। सोचें कि कोई $20 की घड़ी पर रोलेक्स का लोगो चिपका दे और कहे कि ये स्विस मेड है। यहाँ असल धोखा क्या है? वो निशानी तो झूठ है। अच्छा, इस कानून को याद रखने के लिए एक बहुत आसान फॉर्मूला है, FAKE MARK। इसके पहले 4 हर्फ जुर्म के अनासिर बताते हैं। F से फॉल्स लेबल यानी एक झूठा लेबल, A से अप्लाइड टू गुड्स जिसे सामान पर लगाया गया हो, K से नोइंगली यूज्ड यानी जानबूझकर इस्तेमाल किया गया हो, और E से इकोनॉमिक डिसेप्शन यानी नियत माली धोखाधड़ी की हो। और फिर आते हैं अगले 4 हुरूफ जो इस जुर्म के नताइज बताते हैं। M से मिसलीड्स बायर्स यानी खरीदारों को गुमराह करना। A से ऑथोरिटी वायलेटेड ब्रांड की साख्त को नुकसान पहुंचाना। R से राइट्स इन्फ्रिंज्ड यानी हुकूक की खिलाफवर्जी। और आखिर में K एक नसीहत है, कीप इट ऑनेस्ट, ईमानदार रहें। एक और बहुत अहम नुक्ता याद रखने वाला है, इस्तेमाल और मलकियत एक चीज़ नहीं। मतलब भले ही बैग सना का था, लेकिन जिस ब्रांड का नाम उसने इस्तेमाल किया वो उसका नहीं था, तो अपनी चीज़ पर किसी और का नाम लगाना भी जुर्म है।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रांड्स जो है ना वो सरहदों की तरह हैं। जब कोई जाली निशान लगाता है तो वो असल में किसी और के सालों की मेहनत से बनाई गई साख और एतमाद की सरहद में गैर कानूनी तौर पर घुस रहा होता है। और आखिर में सबसे आसान बात, सेक्शन 481 का मतलब है टैग फ्रॉड। अगर लेबल झूठ बोल रहा है तो ये जुर्म है, बात खत्म। तो सवाल ये है कि आखिर ये कानून इतना अहम क्यों है? क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए है? नहीं, इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, जब कोई एक जाली लेबल लगाता है तो वो सिर्फ खरीदार के पैसे नहीं चुराता, वो इस एतमाद को चुराता है जो पूरे बाजार पर कायम होता है। ये साख्त की चोरी है, और साख्त तो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती चीज होती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है कि इस दुनिया में जहां असल और नकल की पहचान इतनी मुश्किल हो गई है, वहां एतमाद के एक निशान की असल कीमत क्या है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।